हरियाणा नहीं, ये हरियाणा फिरौती प्रदेश बन गया है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। हरियाणा की बीजेपी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और विपक्ष सरकार पर हावी है। सरकार खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है उसकी जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि उन्होंने बयान ही कुछ ऐसा दिया है। एल्विश के घर पर फायरिंग हुई और उसके बाद खट्टर ने जो कहा वो वायरल हो गया। चलिए उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं कि हरियाणा में चल क्या रहा है। मनीषा नाम की लड़की भिवानी की रहने वाली, वो जाती है पढ़ाने, फिर लापता हो जाती है। 6 दिन तक कोई भी उसका आता पता नहीं रहता है। सरकार और पुलिस प्रशासन वो सो रहा है नींद में। इससे पहले भी हमने जनता शो पर एक खबर चलाई थी कि एक लड़की लापता है, उसकी फैमिली मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है, नायब सिंह से मिलना चाहती है, लेकिन वो पता नहीं कौन से उड़न खटोले पर हैं। जो अनिल विज ने कहा था कि वो तो उड़न खटोले पर है, तो लग रहा है वो उड़न खटोले पर ही है। उनको मतलब नहीं है कि जमीन पर क्या चल रहा है। उस लड़की के परिजन बैठे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है। उस खबर को हमने दिखाया और उसके बाद अब मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तो बताने से भी हम अंदर से कांप रहे हैं कि एक लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। और उसके बाद इनके नेताओं की बयानबाजी सुनिए। ये चाहे श्रुति हो या तमाम जो इनके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं दोषियों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी जान चली गई तो चली गई। उसके बाद आप न्याय मांगते रहिए, आप भीड़ इकट्ठा करिए। उसके बाद इनका बयान ये आ जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और वो कार्रवाई कब तक चलेगी वो सबको पता है। मतलब जब मामला हो जाता है उसके बाद आप जागते हो। जब पहले से वो लापता थी, उस वक्त जब परिजन गुहार लगा रहे थे, तो आप क्यों नहीं सुन रहे थे? ठीक वैसा ही हो रहा है एल्विश के घर पर। आप देखिए, जब फायरिंग हुई है तो खट्टर ये बोल रहे हैं, वही खट्टर है ये जब चुनाव से पहले इनको वोट चाहिए था तब ये एल्विश को लेकर मंच पर नजर आए थे, और उसके बाद इन्होंने बयान दिया था हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा होता है कि एक मुख्यमंत्री हो उसको पता ही ना हो कि वो किसके साथ मंच शेयर कर रहा है और एल्विश के बारे में कुछ पता ना हो। किसी ने आया मुझे बता दिया कि ये समाज सेवा करता है और मैं जान गया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इतनी तो नॉलेज होगी, और खट्टर को ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी जी के बहुत खास दोस्त हैं, स्कूटर पर घूमे हैं, हरियाणा के छप्पे छप्पे से परिचित हैं, तो खट्टर जी ये बहाना नहीं चलता। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोषी हुआ तो कार्रवाई कर देंगे। सुनिए। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि सब बातें आप लोगों को एल्विश यादव की मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस पूरी उसकी छानबीन करेगी, जानकारी लेगी, और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सुन रहे हैं, अब जनता इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि भाई किसी के घर पर अगर कोई फायरिंग कर रहा है तो वो दोषी है, आप उसे पकड़िए और उस पर कार्रवाई करिए। ये नहीं है कि जांच करेंगे तब देखा जाएगा तब क्या होगा, और अगर नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा इन्हीं लोगों की कोई मिली भगत है। इसीलिए सत्ता पक्ष जो है पूरी तरह से खामोश नजर आ रहा है, और इनसे ज्यादा फिक्र तो उस विपक्ष को हो रही है जिसके खिलाफ कभी एल्विश ने कैंपेन किया होगा, कभी बीजेपी का समर्थन किया होगा। 2022 का चुनाव आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ का। तो वो ज्यादा कंसर्न दिखा रहा है, चाहे हुड्डा हो या चौटाला हो। हालांकि चौटाला तो पहले बीजेपी के साथ ही थे, लेकिन अब उन्होंने भी इस पर बयान जारी किया है। आगे क्या कुछ कहा है वो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा बयान जो कि दीपेंद्र हुड्डा का वायरल हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उसने तो पोल ही खोल कर रख दी है। जो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये गैंग है, वो गैंग है, वो गैंग है, जो हकीकत है उस पर उन्होंने प्रहार कर दिया है। सुनिए। कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर बिल्कुल चौपट हो गई है, और ये कोई हम ही नहीं कह रहे। नायब सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि हरियाणा में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। वो खुद सोशल मीडिया पे जाएं। आप लोगों ने, जब ये मीडिया के लोगों ने वो स्टेटमेंट डाली तो उसके नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो बीजेपी वाले ये कमेंट कर रहे थे सारे कि नायब सिंह जी ठीक ठीक बोलो, आप ठीक ठीक लगा लो। कानून व्यवस्था तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं, ये हरियाणा फिरौती प्रदेश बन गया है। देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र के गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गैंग खुलेआम फिरौतियां मांगते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया
हरियाणा में अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर खुल गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा पुलिस प्रशासन, मनीषा की हत्या क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता है कि डोर कहीं और है, सत्ता की डोर कहीं और है, दिल्ली में है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की बात कौन दिल्ली से कौन चला रहा है? दिल्ली ये तो आपको पता ही है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है सारे, मनीषा उनकी डोर कहाँ है? तो सुना आपने, ये प्रदेश फिरौती का प्रदेश बन गया और यही बात हम लोग भी कह रहे थे कि ये फिरौती का ही मामला है। एल्विश से कभी 2 करोड़ की मांग की गई थी और लग रहा है कि ये वही मामला है। डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें रिसेंट में हुई हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि एल्विश ने कुछ ऐसी चीजें भी रिपोस्ट की थी, हो सकता है उससे ये सब कुछ प्रेरित रहा हो। तो यहाँ पर फिरौती प्रदेश बोलकर साफ कर दिया दीपेंद्र हुड्डा ने कि ये मामला है किस बात का। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए कर दिया, इसके लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया, वो भी साफ हो जाएगा अगर किया होगा तो जांच हो, अच्छे से जांच हो और पता चले। अभी ये होता है जांच के नाम पर बस दिन कटते रहते हैं और फिर एक दिन मामला खत्म हो जाता है, यही तो होता है। अब इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया, उन्होंने बकायदा सीसीटीवी फुटेज को उठाकर ट्वीट भी किया है। क्या बोला है, चलिए पढ़कर आपको सुनाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा है कि मुख्यमंत्री नायब है, कानून व्यवस्था गायब है। गजब लाइन लिखी है भाई। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि ये किसी फिल्म की शूटिंग सीन नहीं है, असली गोलियों की शूटिंग है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बदमाशों ने गोलीबारी करके प्रदेश में चल रहे जंगल राज का एक और नमूना पेश किया है। तो इन्होंने ये बोला है। अब वहीं पर अभिमन्यु चौटाला का भी बयान आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए पहले सुना ही देते, सुनिए। तो हरियाणा के एक प्रसिद्ध कलाकार एल्विश यादव के घर पर अब से कुछ मिनट पहले 2 दर्जन राउंड ताबड़तोड़ गोलियां सेक्टर 56 गुड़गांव आते हैं। तो कल्पना कर सकता है फायर कर करके लोग चले जाते हैं। ना गरीब सुरक्षित है, ना कोई अमीर सुरक्षित है, ना कोई कलाकार सुरक्षित है, ना व्यापारी, ना दुकानदार, ना महिलाएं, ना बेटी। तो सुना आपने, विपक्ष हमला कर रहा है और सरकार अपने आप को बचा रही है। अभी कुछ दिन पहले फाजिलपुरिया पर ऐसा ही हुआ और फिर उसके बाद बताया जा रहा है उनके ही किसी टीम मेंबर की जान तक ले ली गई। तो ये हरियाणा की बीजेपी सरकार कब जागेगी? जो आपने विधानसभा में वादे किए थे चुनाव में, हम लोगों ने भी जा जाकर जनता को बताया था कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है। आज वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी। फिर हमने अपना डीवीआर कैमरे में देखा कि भाई, तो पता लगा वो आपके सामने हो चुकी सारी चीज़ें कि भाई 2-3 थे। और उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पर आ गई थी और अपना टेस्ट कर रही है। शायद अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं है, ना कोई मैसेज है, वो अपने काम से बाहर है। देखो जी, मैं तो अभी किस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है, मैं रीड करके पढ़ के जब नहीं मेरी उससे मेरी बात हुई, मैंने पूछा था बेटा ठीक है, बोला हमें नहीं, अपने काम से शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, हिंदुस्तान में वो पुलिस बताएगी कि उन्होंने खोल वगैरह उसी टाइम आ गए थे, 10-15 मिनट बाद ही, वही पुलिस का काम है। मैडम बोला तो है, किसी कोई प्रकार का मैसेज आपने सुना नहीं, किसी प्रकार कोई मैसेज नहीं था। देखते टाइम बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। खतरा महसूस की ये बात है, वैसे तो हमने कुछ किया नहीं है, देखो किसी का भी कुछ भी भाई खतरा तो देखो वैसे जान का तो है ही भाई। अगर हम बाहर होते तो कुछ भी हो सकता था, हमारा किसी से कोई